नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम आपका ओवर हो चुका है, तो सभी शिफ्ट का यहां पे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा, उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपको नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसके अलावा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट कौन सी रही, उसके अलावा इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बेस पे आपके लिए सेफ रहा स्कोर क्या रह सकता है, ताकि आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ विदाउट टाइम खराब किए हुए। उसके अलावा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका भी मैं आपको एक रफली आइडिया जो है वो इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप सीजीएल मेंस या सीएचएसएल मेंस या सीजीएल या सीएचएसएल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो टाइपिंग और कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेंस में चाहे कितना भी बेहतर करें, अगर टाइपिंग और कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन दो सेगमेंट पे अच्छे तरीके से अभी से काम करना स्टार्ट कर दो। और टाइपिंग में भी जिस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, वैसे ही टाइपिंग को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार जरूर आप टाइप कर लेना। बाकी टाइपिंग कहीं से भी सीखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पैसेज आप लोग जरूर टाइप करके चले जाना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी डेमो जो दीजिएगा, डेमो बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो हमने अरेंज किया है वो हार्ड से लेकर के मॉडरेट, फिर मॉडरेट के बाद इजी शिफ्ट, इस बेस पे हमने यहाँ पे जो डाटा है उसको यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। अगर हम बात करें सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है वो कौन सी रही है, 9 सितंबर की जो आपकी मतलब जो थर्ड शिफ्ट है वो आपकी सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बनना है वो 130 नंबर बनना है। उसके अलावा आपकी 17 सितंबर की जो लास्ट शिफ्ट है वो भी हार्ड रही, यहाँ पे एवरेज स्कोर 130 रहा है। उसके अलावा 18 सितंबर की जो मतलब लास्ट शिफ्ट है ये आपकी हार्ड रही है, यहाँ पे भी एवरेज स्कोर 130 बनना है। उसके अलावा 9 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है ये भी आपकी हार्ड रही है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 131 बनना है। उसके अलावा 10 सितंबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट है ये भी आपकी हार्ड रही है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 131 बनना है। उसके अलावा 19 सितंबर की जो आपकी पहली शिफ्ट है वो भी हार्ड रही है, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 131 बनना है। उसके अलावा 10 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है वो भी आपकी हार्ड है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 133 बनना है। 12 सितंबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट है यानी कि थर्ड शिफ्ट, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 133 बनना है। 19 सितंबर की जो आपकी मतलब सेकेंड शिफ्ट है ये भी हार्ड है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 133 बनना है। उसके अलावा 23 सितंबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट है ये भी आपकी हार्ड रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 133 बनना है। 11 सितंबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट है ये भी आपकी हार्ड रही है, यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 134 बनना है। 9 सितंबर की जो आपकी सुबह वाली शिफ्ट है यानी कि फर्स्ट शिफ्ट है ये भी हार्ड रही, यहाँ पे 134.5 बना है। और ये जो डाटा है ये स्टूडेंट ने जो डाटा शेयर किया है उसके बेस पे ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये डाटा स्टूडेंट ने जो रिव्यू दिया है और जो डाटा सबमिट किया है उसके बेस पे ये डाटा तैयार किया गया है। अभी यहाँ पे आंसर की आने के बाद ढेर सारे मेजर चेंजेस होंगे। क्या होता है, स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट जो डाटा बताता है अपने अटेम्प्ट के बेसिस पे आंसर की आने के बाद उसमें आप ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर का या 20 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी हो सकता है जिसके 70 सही बनने हो उसे लग रहा हो, लेकिन आंसर की आने के बाद हो सकता है उसके 60 ही बने, 60 ही क्वेश्चन जो है वो सही हो। तो चीज़ें वेरी करेंगे, तो आंसर की आने के बाद ये जो डाटा है वो वेरी करेगा। बाकी जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट के बेसिस पे जो डाटा शेयर किया है उसके बेसिस पे ये डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये तो आपकी इजी शिफ्ट हो गई यहाँ तक, ये आपकी हार्ड शिफ्ट हो गई। उसके अलावा ये आपकी मॉडरेट शिफ्ट रही है, जैसे कि 13 सितंबर की आपकी जो थर्ड शिफ्ट है यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 137 रहा है। उसके अलावा 19 सितंबर की जो आपकी लास्ट शिफ्ट है यानी कि थर्ड शिफ्ट है ये भी आपकी मॉडरेट रही है, 137 इसका एवरेज स्कोर रहा है। 23 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये भी मॉडरेट रही है, 138 इसका एवरेज स्कोर रहा है। 13 सितंबर की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है ये भी मॉडरेट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 139 रहा है। 23 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है ये भी आपकी मॉडरेट रही है, 139 एवरेज स्कोर रहा है। 12 सितंबर की जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है ये भी मॉडरेट रही है,
यहाँ पे इसे हम यहाँ तक मॉडरेट कह सकते हैं। इसके बाद ये जितनी भी शिफ्ट हैं वो इजी हैं। अब यहाँ पे ये जो शिफ्ट हो गई वो आपकी हार्ड शिफ्ट में आती हैं, ये आपकी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट में आती हैं, और ये वाली जो शिफ्ट है ये आपकी जो है वो मॉडरेट शिफ्ट में आती है। ये भी मॉडरेट शिफ्ट आपकी रही है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है वो आप समझ लो, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो किस तरीके से होता है, जिस पूरा जितनी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है उसमें मैक्सिमम जिस शिफ्ट का स्कोर है उसको हम बेस मानते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर रहा है वो इस शिफ्ट का रहा है, जो 11 सितंबर की आपकी जो सेकेंड शिफ्ट रही है, इसका जो एवरेज स्कोर है वो 146 रहा है, तो इसको बेस मान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और सभी शिफ्ट के जो मार्क्स है वो इसके बराबर लाने होते हैं। जैसे कि ये वाली जो शिफ्ट है इसका जो स्कोर है वो 130 है, 130 को 146 लाने के लिए कितना मार्क्स बढ़ाना पड़ेगा, 16, यानी कि इस शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है इनको 16 नंबर तक का बेनिफिट होगा। ये अभी जो डाटा है स्टूडेंट ने जो अटेम्प्ट के बेस पे जो डाटा दिया है उसके बेस पे ये डाटा निकल के आ रहा है कि कितने मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पे भी आपके 16 नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी 16 बढ़ सकते हैं। ऐसे 131 को 146 लाने के लिए 15 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसे 133 को 146 लाने के लिए यहाँ पे आपके 13 नंबर इंक्रीज होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से आपका जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आंसर की आने के बाद आप ये मान के चलो कि 15 से 20 नंबर का आपको गैप देखने को मिलेगा। जिस शिफ्ट का अभी यहाँ पे एवरेज जो राइज स्कोर है वो 146 बनना है, हो सकता है आंसर की आने के बाद ये 125 के आसपास रह जाए। और जिस शिफ्ट का अभी एवरेज जो राइज स्कोर है जो हार्ड शिफ्ट है इसका 130 बनना है, हो सकता है इसका 110 के आसपास आपका 110 या 115 के आसपास आपका जो एवरेज स्कोर है वो रह जाए। तो ये डाटा आपका आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। बाकी यहाँ से आप एक थोड़ा मोटा मोटी जो आइडिया है वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बेस पे आपका कितना राइज स्कोर बनना है ताकि आप अभी से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, तो यहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हो। अगर आपने इजी शिफ्ट में आपका एग्जाम रहा है, ठीक है, तो अगर आपका यूआर कैटेगरी से 130 या उससे ऊपर राइज स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। ये मैं राइज स्कोर की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से 125 या उससे ऊपर आपका राइज स्कोर बना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 125 या उससे ऊपर राइज स्कोर बनना है तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। एससी कैटेगरी से हैं तो 110 या उससे ऊपर अगर आपका राइज स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा एसटी कैटेगरी से हैं तो 105 या उससे ऊपर अगर आपका राइज स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है, ठीक है, तो अगर आपका यूआर कैटेगरी से एवरेज जो स्कोर है वो 120 बनना है तभी आपको हो सकता है मेंस एग्जाम जो है वो देने को मिल जाए, आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी जो कैटेगरी वाले एस्पिरेंट है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है हार्ड शिफ्ट में अगर उनका 115 भी जो राइज स्कोर है वो बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा एससी कैटेगरी वाले एस्पिरेंट 100 नंबर भी अगर हार्ड शिफ्ट में आपके बनने तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। उसके अलावा एसटी कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है अगर 95 या उससे ऊपर आपका राइज स्कोर बनना है हार्ड शिफ्ट में तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी जो मॉडरेट शिफ्ट वाले एस्पिरेंट हैं वो इसके बीच में उनका जो डाटा है वो लाई करेगा। तो यहाँ से एक थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितना राइज स्कोर बनना है इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट के बेस पे ताकि आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम मतलब जो शिफ्ट मैंने आपको बताई, जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आप इजी शिफ्ट में लाई कर रहे हो तो आपका इतना अगर राइज स्कोर बनना है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ कैटेगरी वाइज। उसके अलावा हार्ड शिफ्ट में है तो इतना अगर राइज स्कोर बनना है तो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी अगर आप मॉडरेट शिफ्ट में है तो 5 नंबर इसमें आप ऐड कर लो, यानी कि इसके बीच में अगर आप लाई करते हो तो आप मेंस की प्रिपरेशन करो। बाकी मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ये स्टूडेंट के अटेम्प्ट के बेसिस पे जो डाटा सामने मतलब निकल के आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आंसर की के बाद इस डाटा में चेंजेस होंगे, ठीक है। तो एक रफली आइडिया के रूप में इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ बहुत इस बार मतलब हाई फाई नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है जो बच्चे सीएचएसएल से यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो सीएचएसएल में वैकेंसी कम होती है नॉर्मली, और यहाँ पे वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है। 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी 18,000 के लगभग इक्वल है। हो सकता है वैकेंसी अभी और भी इंक्रीज हो जाए। और यहाँ पे आप ये मान के चलो कि लगभग 2 लाख एस्पिरेंट, अगर 20,000 वैकेंसी हो जाती है तो आप ये मान के चलो 2 लाख एस्पिरेंट जो है वो मेंस एग्जाम देंगे। तो कट ऑफ ठीक ठाक मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाएगी। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी ये कट ऑफ कुछ रह सकती है, ठीक है। यूआर कैटेगरी से 135 से 138 के बीच में आपकी जा सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 130 से 134 के बीच में रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में भी 130 से 134 के बीच में जा सकती है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि
एग्ज़ाम का जो लेवल है वो ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं बहुत इजी रहा एग्ज़ाम जो है वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते, जो स्टूडेंट अभी तक कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इजी, अभी आंसर किया आएगी तो पता चल जाएगा। उसके अलावा एससी कैटेगरी से 115 से 118 के बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी कैटेगरी में 103 से 107 के बीच में जा सकती है। ये जो अभी तक चीज़ें सामने निकल के आई हैं उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी अभी आंसर की आएगी तो और ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिल पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी टाइपिंग में अच्छे तरीके से लग जाओ, जितना मैंने आपको राय स्कोर बताया उतना अगर बन रहा है आपका शिफ्ट वाइज, तो टाइपिंग की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो। उसके अलावा कंप्यूटर पे अच्छे तरीके से ध्यान दो और डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करो। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें आप कर डालो, बाकी जो प्रैक्टिस सेट जो भी अवेलेबल है, उसके अलावा डिफरेंट जो स्टेट लेवल के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आए उनको आप रिवाइज करो और टाइपिंग ऐसे सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करो, सीखो कहीं से भी। लेकिन ये जो 250 पैसेज हैं इनको कम से कम 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लो। उसके अलावा यहाँ पे 10 मिनट और 15 मिनट का पेड वर्जन में आपको दोनों मॉड्यूल अवेलेबल हैं, तो CHSL CGL दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। एक दिन का डेमो बिल्कुल फ्री है, मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।